जून 2025 फ्राइडे के दिन इजराइल ने ईरान पे एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक के साथ नियरली 100 साइट्स पर ईरान में एक सरप्राइज अटैक किया। अटैक का मेन मिशन था न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद करना, ईरान के चीफ कमांडोज, लीडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारना। इस अटैक को इजराइल ने राइजिंग लायन नाम बताया। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. इस अटैक के वजह से ईरान को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा, जहां ईरानियन यूएन एम्बेसडर ने बताया कि 78 लोग मारे गए और तकरीबन 320 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए, जिसमें ईरान के कुछ टॉप जनरल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी शामिल हैं। इस अटैक के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमैनी इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि रژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد. کشورش صرف نظر نخواهد. نیروهای مسلح ما آماده هستند. خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم. کار رو اونها شروع کردن و جنگ به راه انداختن. ये बोल रहे हैं कि लड़ाई का शुरुआत इजराइल ने किया है और इसका खामियाना उसे भी भुगतना होगा और कोई रहम नहीं होगी। आयतुल्लाह खोमैनी ने वॉर की धमकी दी है। यहाँ पे एक सवाल आती है, आखिर जो लड़ाई इजराइल और फ़लस्तीन के बीच शुरू हुआ था, आखिर इसमें ईरान कैसे आ गया? चलिए हम लोग जानते हैं कि इस लड़ाई का शुरुआत कैसे हुआ। इजराइल और ईरान के ये दुश्मनी नई नहीं थी, बल्कि जब 1979 में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का सरकार गिरने के बाद आयतुल्लाह खोमैनी जब सरकार में आए, जिसके बाद एक नया रिजिम बना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जिसका बेसिक फिलोसफी था इजराइल इज ए जियोनिस्ट, इलीगल स्टेट एंड एनिमी ऑफ इस्लाम। तब से ईरान ने इजराइल को कैंसरस ट्यूमर कहना शुरू किया और फ़लस्तीन के काउजेस को सपोर्ट करना शुरू किया। हालांकि 1979 से पहले शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के टाइम ईरान और इजराइल के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और इन दोनों देश के बीच छुपी हुई डिप्लोमेटिक रिलेशन और इकोनॉमिक टाइट्स भी थी। दोनों का कॉमन दुश्मन था अरब कंट्री, खास करके ईरान और इजिप्ट। लेकिन जब 14 मई 1948 को इजराइल एक कंट्री बना, तो इसका पहला प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन को बनाया गया। ये सोचने वाली बात है कि एक समय में ये दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, ये दोनों के साथ इतने अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, लेकिन आखिर क्या हुआ जो एक दूसरे के ये इतने बड़े कट्टर दुश्मन बन गए। इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इजराइल देश कैसे बना। इजराइल देश बनने से पहले ये पूरा रीजन फ़लस्तीन कहलाता था और यहाँ बहुत ही कम आबादी में ज्यूइश रहा करते थे। ज़्यादातर ज्यूइश रसिया और यूरोप में रहा करता था। वहाँ इस पे जुल्म हो रहा था और ज्यूइश लोग ये मानते थे कि फ़लस्तीन उनकी पुरखों की ज़मीन है, जहाँ जेरूसलम पवित्र स्थान है। फिर ज्यूइश लोग रसिया और यूरोप से फ़लस्तीन आकर वहाँ की ज़मीन खरीद कर वहाँ पे बसने लगे, तो फ़लस्तीनियन पीपल इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा होने लगे, जिसके वजह से फ़लस्तीनियन पीपल और यहूदी लोगों में छोटे मोटे झगड़े शुरू होने लगे। फिर ब्रिटिश सरकार फ़लस्तीन पर आकर वहाँ पे कब्जा कर लेता है और यहूदियों से वादा करता है कि अगर तुम हमारे जंग में हिस्सा दोगे या साथ दोगे तो हम तुझे एक नया स्टेट बना कर देंगे। और अरब से भी इसी तरह का वादा करता था कि अगर तुम हमारे जंग में साथ दोगे तो हम अपने कब्जे से फ़लस्तीन को फ्रीडम कर देंगे। उस समय ब्रिटिश सरकार वर्ल्ड वॉर की जंग लड़ रही थी, मगर जर्मनी से जंग हारने के बाद उसका स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुका था और वो इस हालात में नहीं था कि फ़लस्तीन को दो हिस्सों में एक इजराइल स्टेट और दूसरा फ़लस्तीन स्टेट बना सके। इससे परेशान होकर ब्रिटिश सरकार ने इस डिसीजन को यूएन को सौंप देता है। 14 मई 1948 को पहला इजराइल स्टेट और दूसरा फ़लस्तीन स्टेट। इजराइल को 55% लैंड दिया जाता है और फ़लस्तीन को 45%।
इजराइल तो 2 स्टेट सॉल्यूशन को मान लेता है, लेकिन अरब कंट्री इस डिसीजन को मानने से इनकार कर देता है। इनका कहना था कि ये लैंड हमारा है। फिर अगले ही दिन 15 मई 1948 को 5 अरब कंट्रीज इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक मिलकर इजराइल पर हमला कर देता है। यह जंग 1949 तक चली, यही लगभग 1 साल तक। लेकिन इस जंग को इजराइल जीत लेता है और कुछ लैंड सीरिया, इराक, लेबनान और फ़लस्तीन के 45% लैंड में से कुछ एरिया पर कब्जा कर लेता है। और इस पूरे जंग में ईरान इजराइल का सपोर्ट करता है। पर ईरान के नागरिक मौजूदा सरकार शाह मोहम्मद रजा पहलवी के सरकार से खुश नहीं होती। लेकिन जब 1979 को अयतुल्ला खुमैनी का सरकार बना तो सारा डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिया और ईरान भी इजराइल को मानने से इनकार कर दिया और तब से इन दोनों का कट्टर दुश्मनी चली आ रही है। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।